भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में बहुत सारी बीच में दिक्कतें आ गई हैं। एक तरफ तो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, चाहे वो जेबीटी का मामला हो चाहे जेओआईटी का मामला हो, ये कोर्ट में मामले हैं। दूसरी तरफ हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग सस्पेंड हो गया है, तो उनके यहाँ जो इशू है सस्पेंशन का वो एक अलग लेवल का है। लेकिन इन सारी चीजों के साथ जो और मामला है वो है राज्य सरकार की तरफ से भर्ती करने के लिए जो प्रोसेस नया शुरू किया गया है वो कब तक फाइनल होता है। और मैं बात कर रहा हूं जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है 1 लाख रोजगार देने के मामले में, और ये पूरा मामला इस तरह का है कि आप देखिए इस सारे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मामले में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट सब कमेटी पहली बैठक 2 दिन में तय हो रही है, क्योंकि हर्षवर्धन चौहान शिमला आ गए हैं, उद्योग मंत्री हैं, इनको इस कैबिनेट का सब कमेटी का जिम्मा दिया गया है और यही कैबिनेट सब कमेटी देखेगी नई नौकरियों के मामले, और यही कैबिनेट सब कमेटी एक फार्मूला बनाएगी। आज हमने इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि 2 दिन के भीतर हम कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक तय कर रहे हैं। और पहली बैठक तय करने का इसलिए जल्दी है क्योंकि जो सभी विभागों से वैकेंसी पोजीशन, जल्दी होने वाली भर्तियां, अवेलेबल बजट और बाकी सारे मामलों को लेकर डिटेल ली जाएगी। उसके बाद भर्ती का एक प्रोसेस तय होगा और ये प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है कि हर साल 20,000 नौकरियों का लक्ष्य सरकार रखे अगर 1 लाख पूरा करना है। हालांकि प्राइवेट सर्विसेज मिला के वैसे टोटल गारंटियां तो 5 लाख रोजगार की हैं अगर हम गारंटी नंबर 2 की बात करें, लेकिन 1 लाख की बात जो कैबिनेट से अप्रूव है वो कैबिनेट सब कमेटी को पहले देखनी है और ये फॉर्मूला पर ईयर 20,000 नौकरियों का भी बन सकता है। आने वाले दिनों में नौकरी की प्रोसेस तेज होगा। 2 वजह उसकी हैं, एक तो जो आयोग सस्पेंड हुआ है उसको लेकर फैसला जल्दी होने वाला है। अभी तक मुझे लगता है 2-3 दिन में इस बारे में कोई बात होनी चाहिए। वैसे जहां तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी है जो सेक्रेटरी एजुकेशन को दी गई है, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, लेकिन उन्होंने अभी थोड़ा सा और टाइम मांगा है इंक्वायरी के लिए। लेकिन उनकी फाइनल रिपोर्ट आने से पहले फाइनल इंक्वायरी आने से पहले सस्पेंशन को लेकर सरकार कोई नया फैसला ले सकती है। अगर वो हो गया तो उसके बाद दूसरी जो बात है वो इंपॉर्टेंट है भर्ती विधान की, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने एक भर्ती विधान लाने का वादा किया है जिसमें हर विज्ञापन, भर्ती के विज्ञापन के 6 महीने के अंदर नौकरियां देना सुनिश्चित किया जाएगा। इसका भी आना जरूरी है। लेकिन नौकरियां कहां मिलेंगी? 5 विभागों को शॉर्टलिस्ट किया गया है अभी तक, और ये 5 विभाग जो हैं ये हैं शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, पुलिस और फॉरेस्ट। शिक्षा की मैं बात करूं तो एक तो एनटीटी है, 4,700 के आसपास पोस्ट हैं इसमें। टीजीटी और जेबीटी की भर्तियां प्रोसेस में हैं और जो अभी रिक्विजिशन जानी थी उनको होल्ड किया गया है, ये भी इसके बाद ही जाएगी। इसके साथ जो दूसरी चीज है साथ में जो हमें अपडेट देनी है आपको, वो भर्ती को लेकर जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो है पीडब्ल्यूडी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में जो पैरा वर्कर और बाकी जो भर्तियां हैं मल्टीटास्क वर्कर मिला के वो 1300 के आसपास भर्तियां भी होनी है। और पीडब्ल्यूडी के बाद अगर अगली बात करें जो मामला इंपॉर्टेंट है तो वो भर्तियों का मामला है वन विभाग का, क्योंकि इसमें भी 1200 के आसपास भर्तियां होनी है अभी। और इसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट है वो जल शक्ति विभाग में 4,000 से ज्यादा पद भरे जाने हैं। ये वो पद हैं जो पिछले सरकार के दौरान भी प्रोसेस में थे, पाइपलाइन में थे, लेकिन बीच में कोड ऑफ कंडक्ट या बाकी प्रोसीजरल लैप्सेस की वजह से नहीं हो पाए। लेकिन ये नई सरकार को एकदम करने हैं और मुझे लगता है 30 दिन के भीतर, जो मेरी अपनी गट फीलिंग है उसके हिसाब से ये प्रोसेस 30 दिन के भीतर, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी को 30 दिन का वक्त दिया गया है, 30 दिन के भीतर शायद ये पूरा ना हो पाए। लेकिन बाकी जो मामले हैं एटलीस्ट जो प्रोसीजर है वो बन जाएगा। आपको ये एहसास हो जाएगा कि जो भर्तियां हैं जो होने वाली हैं वो किस किस प्रोसीजर के तहत सरकार करेगी और क्या पर ईयर के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से कोई कोटा बनाया जाएगा या विभागों में जो व्यवस्था है वो उस तरह से जो चीजें हैं वो उस तरह से की जाएंगी जैसे कि बाकी जगह हो। तो इन सारी चीजों के साथ साथ सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नई भर्तियां आने वाली हैं और इन भर्तियों को लेकर जो बाकी सारी चीजें हैं उन चीजों को लेकर जो आप इंतजार करें, खासकर जो नया रोजगार चाहते हैं, और इंतजार के साथ ही ये पता लगेगा कि ये प्रोसेस कब से शुरू होता है। लेकिन कैबिनेट सब कमेटी बहुत जल्द इसको करना चाहती है। हर्षवर्धन सिंह चौहान के चेयरमैन हैं, बाकी 2 मंत्री इसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हैं, और इनकी पहली बैठक में ही पता लग जाएगा कि ये पूरे कार्य योजना को किस तरह से बनाते हैं।